सर्व समाज का विरोध यही है। सर्व समाज ये चाहता है अघोषित रूप से एक ही व्यक्ति को रखी गई और क्या है आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, अजमेर उत्तर के अंदर व्यक्ति विशेष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित आरक्षण कर दिया है और सभी समाजों को उचित प्रतिनिधित्व विगत 70 सालों से प्राप्त नहीं हुआ है। उस सब के लिए परिवर्तन के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। किस तरह का परिवर्तन चाहते हो? क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि परिवर्तन इस बार अन्य समाज को दिया जाए। सभी समाज टिकट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज टिकट नहीं मांग रहे हैं या संगठन का काम समाज नहीं करता है। विगत लंबे समय से संगठन में समाज के विभिन्न वर्ग द्वारा जो पार्टी का कार्य किया जाता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल ये कहकर कि आप जाति विशेष को वहाँ पर बाहुल्यता है, ऐसा नहीं है। सिंधी समाज से कहीं अधिक स्थिति में वैश्य समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, रावत समाज भी है, राजपूत समाज भी है, माली समाज भी है, अन्य अन्य समाज हैं। सबको एक एक बार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि समुचित विकास अजमेर का और समुचित समाज का विकास हो सके। व्यक्ति विशेष तक वह विकास ना समझे और वह ऐसा उम्मीदवार हो जो सभी सर्व समाजों को साथ लेकर के और मैदान में उतरें। क्या आप सिंधी समाज का विरोध कर रहे हैं या देवनानी का विरोध कर रहे हैं? हमारा जाति विशेष से कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा विरोध ये है कि एक ही समाज को प्रतिनिधित्व क्यों? ये हमारी पीड़ा है, ये हमारी कुंठा है। उसको लेकर आज हम सर्व समाज आपस में चर्चा कर रहे हैं। आप चाहते हैं समाज में किसी दूसरे व्यक्ति सिंधी को दे दिया जाता है टिकट, तो क्या करोगे? बात समाज परिवर्तन की आ रही है। आप ये है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। व्यक्ति विशेष, व्यक्ति समाज या समाज विशेष का आरक्षण नहीं होना चाहिए। यदि उसके बावजूद भी टिकट उस अघोषित रूप से एक ही वर्ग को दे दिया जाता है तो क्या सर्व समाज मिलकर निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारेगा? ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। हमारा केवल निवेदन यही है कि हर पार्टी वहाँ की जो सीट है उसकी जातिगत आधार पर पूरे राजस्थान में टिकट देती है और अजमेर उत्तर की जो परिदृश्य है वो ही दिखाता है कि अन्य समाज का सिंधी समाज से ज़्यादा मतदाता है। तो यहाँ भी पार्टियों को विचार करना चाहिए कि जब अन्य समाज ज़्यादा है जो हमेशा आपका साथ देता रहा। आपका ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सिंधी समाज को ही दे दिया जाता है टिकट तो आप क्या करोगे? नहीं, हमारा निर्दलीय की ऐसी कोई योजना नहीं है। आप क्या बहिष्कार करोगे उनका? बहिष्कार की भी योजना नहीं तो है। सर्व समाज है, सिंधी सीट के लिए विरोध कर रहा है या व्यक्ति विशेष के लिए? नहीं, हमारा सिंधी सीट के लिए है विरोध, क्योंकि अन्य समाज को मौका मिलने के दूसरे विगत 70 वर्षों से हम उनको दे रहे हैं, अगर वोट भी दे रहे, जिता भी रहे, चाहे किसी भी पार्टी से। वापस सिंधी समाज को ही सीट मिलती है और व्यक्ति अगर चेंज होता है तो क्या करेंगे? तो इस पर सुदामा जी आप अपने विचार बताइए। मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अगर वापस व्यक्ति विशेष को ही टिकट प्राप्त होता है, अभी आज के परिदृश्य में सभी समाजों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। हमें इंतज़ार होगा कि टिकट की घोषणा तक, उसके बाद हम सर्व समाजों के साथ बैठेंगे और अभी जिस तरीके से हम बैठे उस प्रकार अपने अपने समाजों की कोर ग्रुप की बैठक करके सर्व समाज की कोर कमेटी बनेगी और वो जो निर्णय करेगी। हो सकता है कि हमें निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति आ जाए तो वो भी हम उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन ये सब कोर कमेटी तय करेगी। हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को जो सब समाज मिलकर के मैदान में उतारें तो उस स्थिति पर भी विचार किया जाएगा। हो सकता है कि जिन जिन समाज के लोगों ने आवेदन मांगा है उन सब के विचार ले लिए जाएं कि कौन मैदान में टिक सकता है, कौन संगठन को जो जत्था बता सकता है। उन सब पर विचार करने के बाद जो कोर कमेटी तय करेगी उस पर निर्णय होगा। माली समाज से संदीप जी, क्या अगर आपके जैसे आप कह रहे हो कि हमारा प्रतिनिधित्व ज़्यादा इस समाज का ज़्यादा उसका ज़्यादा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में हम पर्ची सिस्टम रखेंगे जहाँ विवाद की स्थिति नहीं हो।
और जिसकी पर्ची खुलेगी उसके साथ सर्व समाज तय दिल से लगेगा। ठीक है।